अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बाबा कौम करार देने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद की और कहा कि यह बयान डोनाल्ड ट्रंप की जहालत और हिंदुस्तान की तारीख से उनकी लाइल्मी की अक्कासी करता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर हिंदुस्तान की तौहीन का भी इल्जाम आयद किया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि ट्रंप को यह मालूम है ना वो मालूम है, वो हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी से तक वाकिफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अगर मोदी को रॉक स्टार एल्विस से ताबीर करते तो बेहतर होता, क्योंकि एल्विस गानों के जरिए और मोदी तकरीरों के जरिए लोगों का दिल बहलाते हैं। बैरिस्टर अवैसी ने मजीद कहा कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का अब तक महात्मा गांधी से तकाबुल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि वो सदर ट्रंप को उसी वक्त टोक देते या उसकी वजाहत कर देते। हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के पस मंजर में सदर मजलिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ मोदी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान को भी अच्छा और काबिल भरोसा दोस्त कह रहे हैं। पेट्रोजेन ने, अगर मैं गलत कह रहा हूं प्रोनाउंस तो माफ करना मुझे, उन्होंने 17,000 करोड़ रुपये उस टेलोराइड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे गैस के लिए। और ये बात फैक्ट है कि वो कंपनी ट्रंप को इलेक्शन फंडिंग करती है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यही पेट्रोजेन कंपनी ने इकोनॉमिक टाइम्स और दूसरे क्रॉनिकल में रिपोर्ट आई कि अप्रैल मई में इस कंपनी ने इस बात को लेकर कहा कि हम टेलोराइड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, गलत होगा, मगर इसके बावजूद भी 17,000 करोड़ रुपये, ये भारत का पैसा है, हमने उसमें इन्वेस्ट किया। मोदी सरकार बार बार कहती है मेक इन इंडिया, FDI लेकर आइए, हम कॉरपोरेट टैक्स भी कम कर दिए, मगर हमारा पैसा US को जा रहा है। दूसरी बात, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि गैस जब हम खरीदेंगे तो उसके अलग पैसे देना पड़ेगा। अमेरिका से जब इंडिया गैस लाई तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ेगा। आखिर 17,000 करोड़ रुपए क्यों उस कंपनी में डाले गए, जबकि हमको दुनिया में दूसरी जगह से आधे पैसे में गैस मिलती है। ये भी एक है। तीसरी बात, आप पूछते हैं कि अमेरिका का सफर कैसा रहा। अब देखिए, अमेरिका का जो सफर रहा है, वहां पर ह्यूस्टन में तो बहुत बड़ा शो हुआ है और हम तो मोदी जी से कहेंगे कि यहां पर RSS और हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि कोई हिंदू को इलीगल जो होगा माइग्रेंट, उसको मुल्क से बाहर नहीं निकाला जाएगा। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, अमेरिका में 500,000 लोग यानी करीब 5 लाख हिंदुस्तानी जो इलीगल है, उनको भी ला लीजिए ना, भारत को ला लीजिए आप उनके। जब आप वापस आएंगे तो पूरों को लाइए। और जिस तरह वो एक फूल की पत्ती को उठाए थे, उस तरह वो 500,000 हिंदुस्तानी आकर सजदा करेंगे जब भारत की सरजमीन पर लैंड करेंगे। वापसी में लंदन पे रुक जाइए, 10,000 वहां भी इलीगल हैं, उनको भी ला लीजिए। वहां क्यों रहे भाई? हमारे देश के लोग क्यों अमेरिका में रहें, क्यों बरतानिया में रहें? आ जाए अपने। वो एक मशहूर गाना था कि पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पराया छोड़ के आजा, आ जाइए, ला लीजिए इनको। और आखिरी बात यह है कि ये ट्रंप को हम फिर से कह रहे हैं, ये सरकार उनकी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मगर हमारा मानना यह है कि ट्रंप जो है ये डबल गेम खेल रहे हैं। इमरान खान की तारीफ करते हैं और मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ करते हैं। इमरान खान से कहते हैं कि भैया ईरान से तुम जरा बातचीत करवा दो मेरी, और हमसे कहते हैं कि ईरान से ऑयल मत खरीदो आप, और हम ईरान से ऑयल नहीं खरीद रहे तो हमको 15,000 करोड़ का बोझ भारत के वासियों पर आयद कर दिया गया। ये जो खेल ट्रंप खेल रहे हैं ना, तो इसको समझने की जरूरत है। विदेश के पॉलिटिक्स में है, महाराष्ट्र के इलेक्शन में देख रहे हैं आप, शरद पवार और अजित पवार पर ईडी के नोटिस गए हैं उनको। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उनको कहना पड़ेगा, मैं कैसा कहूंगा। और बीजेपी शिवसेना का जो ये मैं प्रिवी नहीं हूं इन मामलात में। ये तो दोनों को तय करना, हम क्या करेंगे इसमें।
Sir, how you see the Prime Minister's trip to USA? He twice met US President. There was a massive show in Houston also. You call it a successful, of course the ruling party is calling it a successful trip. How you see the entire trip and Prime Minister sharing that with the President of the United States? No, it is definitely that the US President came to Houston and shared that platform with our Prime Minister. That is no denying that fact. But my question is that why did Petrogen, for what reasons are they going to invest 17,000 crores into a US Telluride company? Now, I am saying this based on the media reports, Economic Times and Deccan Chronicle, which I have read. 17,000 crores of Indian money would be invested in that company. And it is a fact that that company, Telluride, gives campaign funding to Mr. Trump. Number one. Second point, we do not know, there is no clarity because this Petrogen company in April, May decided that we should not invest in that US company for buying for gas. Now, after investing, we do not know what will be the price of gas. Definitely the transportation charge would be higher. Fourthly, gas is available at half the rate which we are going to buy in countries which are nearer to India. Secondly, the US President Mr. Trump has called Mr. Modi father of the nation. He is jahil. He is ignorant. He does not know anything about Mahatma Gandhi. He has a zero knowledge about India's great past, our war of our freedom struggle. And then he calls him father of the nation. One should understand that Modi cannot be father of the nation because Gandhi and Modi, you cannot compare them. Gandhi earned that title. He had made numerous sacrifices for this nation, for where we are now. And even Pandit Jawaharlal Nehru or Sardar Patel, who are giants of Indian politics, were not called father of the nation. Yes, there is a slight connection. I agree with Trump on this point that Modi is like Elvis Presley. Because both of them are, Elvis Presley used to mesmerize people with his songs. So Mr. Modi also does that when he gives bhashan. There is a slight connection. But I don't want to demean my Prime Minister by saying that he's like Elvis Presley. I don't want to say that. Third and the last point, his visit, I would again request, though I'm not, I'm not privy, it is the government's prerogative. But please understand that Trump is praising Imran Khan and praising our Prime Minister. Trump has told Imran Khan to speak to the Iranian leadership so that Rouhani meets Trump. And Trump tells us, India, not to buy oil from Iran. And not buying oil from Iran has put a huge financial burden on the people of India, nearly 15,000 crores. So this has been the story so. रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज एक मीटिंग रखी जिसमें रियासत के सारे अजलाओं के वक्फ इंस्पेक्टर्स ने शिरकत करते हुए अवकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, किरायाजात की वसूली और वक्फ बोर्ड की इमदाद के साथ साथ वक्फ अराज़ियात की तफसीलात और इस ज़मन के लीगल इश्यूज़ पर तबादले ख्याल किया। कोई भी नहीं लिए, इंडिया में भी वक्फ बोर्ड में कोई भी 10 घंटे मीटिंग कहीं भी नहीं चली। अल्लाह के करम से हम मीटिंग लिए डिटेल में, क्योंकि इंस्पेक्टर को भी पावर है कि कहीं भी लैंड इंक्रोचमेंट हो रही तो वहां पर इमीडिएट रोकना है, इमीडिएट क्रिमिनल केस बुक कराना है इसके ऊपर। वैसा जाके ये लोग केस वेस नहीं बुक कराते, खाली वक्फ बोर्ड को भी रिपोर्ट नहीं देते, फिर बाहर वाले बोलते हैं हमारे। तो वो लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए कि इमीडिएट जहां भी इंक्रोचमेंट हो रहा वहां इमीडिएट जो है ना केस बुक करना, उन लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस बुक करना और इमीडिएट ऑफिस को इत्तला देना हो, चेयरमैन और सीईओ को।
तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से सुधार लाएंगे वक्फ बोर्ड में बहुत से चीजों का। और रेंट भी हमारा बहुत से लोग लाखों करोड़ों में बाकी है, तो वो भी क्यों नहीं ले रहे, बल्कि वो भी इसके ऊपर भी डिटेल में मीटिंग हुई और स्टैंडिंग काउंसिल से भी जो ना डिटेल में हुई, क्योंकि अगर ये लोगों की कैपेसिटी नहीं है स्टैंडिंग काउंसिलों की, तो सीनियर एडवोकेट को लेके केस को हासिल करना है, क्योंकि जबकि मुंतखब और वक्फ की गजीट है तो वक्फ की प्रॉपर्टी रहती है ऑटोमेटिक। वक्फ यूजर में मस्जिद हो या ग्रेवयार्ड हो या दरगाह के तहत हो या कब्रस्तान के तहत हो, लैंड जो भी है वक्फ की है। वैसा जाके लैंड गिरावर भी बात क्या कर रहे हैं, उसको खबरों को मेट के वो करके मकबरा है देख रहे हैं रोशन-उद-दौला में, और मकबरे को देखते हुए भी जो ना अंदर खबरा मेट के नॉट टू इंटरफेयर बोल के आर्डर ला लिया उन्हें कोर्ट से। गलत बात है वो, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी है, गजीट है, मुंतखब है, सब चीज है। उसके बाद में मैनेज करके आप आर्डर ये करके ऑफिसरों को डार्क में रख के काम करेंगे तो गलत बात है। और हमारे इंस्पेक्टरों को भी इंस्ट्रक्शन दिए, अगर इंस्पेक्टर भी गलती करेंगे तो उसको सस्पेंड करेंगे सीधा सीधा, क्योंकि सीरियस वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की है, अल्लाह की अमानत है। इसको जो है ना, इसमें खयानत करे तो अपनी आल औलाद पे भी आता है। वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना हर मुसलमान का, इंसान का फर्ज है, क्योंकि हमारे केसीआर साहब सेकुलर गवर्नमेंट है। केसीआर साहब की सपोर्ट से हम लोग बहुत से चीजें हम लोग हासिल करें, क्योंकि आज तक इंडिया में ऐसी गवर्नमेंट नहीं है केसीआर साहब की वैसी। केसीआर साहब जो है हर कम्युनिटी को इंसाफ देने का जो काम कर रहे, कोई भी इंडिया में नहीं करे। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हम लोग हमारे जितने प्रॉपर्टीज है उसको हासिल बराबर करेंगे। पुलिस की भी सपोर्ट है हमारे को, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है, तो हमारे इंस्पेक्टर ऑडिटर खामोश क्यों बैठना है लोग। पुलिस की सपोर्ट लेके, जहां भी गवर्नमेंट की सपोर्ट है लेके अपनी चीज अपन हासिल करना है, क्योंकि अगर सही वक्फ प्रॉपर्टी यूटिलाइज करे तो कोई भी मुसलमान गरीब नहीं दिखता। आज बड़े बड़े लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी में, तो खैर अल्लाह मियाँ इनको आखिरत में भी देगा अजाब, दुनिया में भी दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि हम तो यहाँ फ्री सर्विस कर रहे हैं, अल्लाह के हाथ से कर रहे हैं। हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के 5 पैसे के भी हम रवादार नहीं है। अब ये कलेक्शन नहीं, हमारे जहां जहां प्रॉपर्टीज है उसको हासिल करेंगे, उसको लीज पे देंगे ऑक्शन करके, इनकम बढ़ाएंगे वक्फ बोर्ड की। वो इनकम बढ़ने से जो है गरीबों को इमदाद करेंगे, जो भी पुअर पीपल को हम सपोर्ट कर सकते हैं, इमदाद कर सकते हैं, शादियों में हो या इलाज के लिए हो, जो भी कैंसर पेशेंट हो और किडनी का है, लीवर का है, कुछ भी है, तो हम लोग अभी भी दे रहे हैं, मगर जब खुल के और भी दे सकते हैं हम लोग। बहुत सारों के लिए इलाज कराने पैसे नहीं आज बड़े हॉस्पिटलों में जाके, और प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी मेरी अपील है कि आप लोग रिजनेबल लीजिए। आप लोग पैसा, आप दबा के इतना पैसा ले रहे, उन्हें घर बेच के, रहन डाल के, सोना बेच के जो है ना लेके आके इलाज करा रहा उन्हें, ये ऐसा पैसा कमाना अच्छी चीज नहीं है। आप एक रिजनेबल रेट लेके आप लोग काम करिए आप लोग। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
मंगल की रात शहर में जबरदस्त बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो गई थी। कई मकामात तालाब और घुटनों में तब्दील हो गए। सड़कों पर घुटनों बराबर पानी जमा हो जाने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में घंटों ट्रैफिक जाम रही। ट्रैफिक पुलिस के लिए हालात बेकाबू हो गए थे। जीएसएमसी के हुक्काम को पानी की निकासी के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के कई अजला में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश की तलात मिली है। उनमें निजामाबाद, सिद्दीपेट, मंचिर्याल, आदिलाबाद, खम्मम, मेडचल शामिल हैं। तिरुमलगिरी में सबसे ज्यादा 121 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उसके बाद उप्पल, वेस्ट मारेडपल्ली, मशीराबाद वगैरह में अलर तरतीब 114 और 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। नामपल्ली में सबसे कम 85.25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने कल रात देर गए शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। दूसरी तरफ हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने कई इलाकों का दौरा करके बल्दी हुक्काम को इमदाद और राहत के कामों के लिए मुतहरिक किया। जिन इलाकों का उन्होंने दौरा किया उनमें बोराबंडा और सीताफल मंडी भी शामिल थे। कॉर्पोरेटर हेमालता भी उनकी हमरा थी।
रियासती हज कमेटी के सुदूर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के 2 रोजा इजलास का आज मुंबई में आगाज हुआ। इसमें हज 2019 के इंतजाम में कोताहियों और नकायस का जायजा लेने के साथ साथ आइंदा के मंसूबों पर भी गौर किया गया। सेंट्रल हज कमेटी ने यह इजलास तलब किया है। तेलंगाना हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खान और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने शिरकत की। मसीउल्लाह खान ने आज़मीन हज के सफर के लिए एयर इंडिया के बजाय सऊदी एयरलाइंस की खिदमत हासिल करने पर जोर दिया और कहा कि बेशतर हज कमेटियों ने भी एयर इंडिया की नाक़िस सर्विस की शिकायत की है। कहीं फ्लाइट्स की परवाज में ताखिर हुई तो कहीं बैगेज की गुमशुदगी की शिकायत मिली है। मसीउल्लाह खान ने तजवीज़ पेश की कि आज़मीन हज के लिए रिहायशी इमारतों के इंतखाब के ज़िम्मन में रियासती हज कमेटियों के नुमाइंदों को भी सऊदी अरब रवाना किया जाए। उन्होंने आज़मीन के साथ हज कमेटियों को अपने 2 या 3 नुमाइंदों को रवाना करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया ताकि रियासती आज़मीन हज की बेहतर तौर पर रहनुमाई और खिदमत की जा सके। उन्होंने कहा कि खादिमुल हज्जाज की लापरवाहियों की शिकायत हर रियासत से मिल रही हैं, चुनांचे इन पर नज़र रखी जानी चाहिए। 2020 में इस अमर की कोशिश की जाए कि सिर्फ खिदमत के जज्बे से जाने वालों का ही खादिमुल हज्जाज की हैसियत से इंतखाब किया जाए। और हिंदुस्तान से आए भरे जितने चेयरमैन्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से मैं समझा था कि हाजियों की तकलीफ़ सिर्फ हमारे स्टेट को ही, लेकिन माशाल्लाह जितने आप लोगों की तकलीफ़ सुन के मेरे को कुछ रहा नहीं गया और कुछ बोल नहीं सक रहा हूँ मैं, जो कि हमारे स्टेट को भी जो तकलीफ़ात हुए हैं माशाल्लाह से पूरे हिंदुस्तान को हुए हैं, ये वो महसूस हुआ है मुझे। खैर अब इसमें किसी की लापरवाही या किसी की वो नहीं कर सकते, लेकिन कोई खुसूसी ऐसे चीज़ है जो कि बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि स्टेट हज कमेटीज़ को कोई एक 5 आदमी को या 10 आदमी को भेजने के लिए भी वो नहीं है। हम सिर्फ एक पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। आप लोग पेपर भेजते हैं, हम वहाँ पेपर बांटते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप पहले हमारे को नहीं देते, आप लोग अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। लोग हमारे को फ़ोन करके बोलते हैं, हम एकदम अरे हमारे को ही नहीं मालूम, बोले ऐसा हो जा रहा। तो ऐसे भी चीज़ों पे थोड़ा आप वो करिए। और रही दूसरी चीज़ कि हर स्टेट हज कमेटी को, जैसा कि आप अपने स्टेट सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर्स को एक 10 आदमी को जाने का एक ऑप्शन दे रहे हैं हाजियों का, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं हर स्टेट कमेटी के चेयरमैन्स को एक 10 आदमी को भेजने या 5 आदमी को भेजने की वो दीजिए, क्योंकि हम एक सियासी लीडर है। हर कोई यही बोलता है, हर कोई सियासी आदमियों के पास से ये फ़ोन आते हैं कि भाई आप हमारे हाजियों को लेके जाइए, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉन्स्टेंसी के हैं बोल के। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ख़ासकर ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करिए। और रही दूसरी चीज़ है कि इस पर मेडिकल सर्टिफिकेट जो हाजियों को देने की है, हम नहीं रोक सकते ये चीज़। मैं चाहता हूँ आप लोग सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से कोई भी एक हॉस्पिटल को प्रेफर करिए, क्योंकि अक्सर टीबी पेशेंट और कैंसर पेशेंट्स जो कि एकदम जो फ्लू एकदम अटैक करने वाली डिजीज़ेस है ये लोगों के हैं, और हम ये लोगों को एयरपोर्ट पे नहीं रोक सकते। अगर हम रुकाएंगे तो जितनी पब्लिक है वो हमारे को सहना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ख़ासकर ऐसी चीज़ों को वो करिए। और रहे जो 60 साल है वो माने 70 ईयर्स है वो, कि जितने हाजी है उनको 20 दिन का आप पैकेज दीजिए, क्योंकि हज जैसा कंप्लीट होता है उसके बाद हम सबको परेशानी करना शुरू कर देते हैं। जितने लोग उनके साथ होते हैं उनको परेशानी होती है, और हिंदुस्तान में जितने उनके रिश्तेदार होते हैं और ख़ासकर हज कमेटी वाले, क्योंकि मैं आपको दोहराना नहीं चाहता हूँ, हम सियासी लीडर है, अगर उनकी फ़्लाइट भी अगर डिले होती है तो अपोजिशन लीडर्स को हमारे ऊपर बात करने के लिए मौका दिया जा रहा है। और ख़ासकर मैं इतने चेयरमैनों बात करें, लेकिन मैं काबिल तारीफ़ है पंजाब के चेयरमैन, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता हूं, क्योंकि वाहिद चेयरमैन है जो एयर इंडिया के अगेंस्ट बात करें, और बिल्कुल सही करें। आइंदा से आप एयर इंडिया मत रखिए, आइंदा से आप सऊदी एयरलाइन को रखिए। सब तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कोई ये चेंज करो बोल के नहीं बोल रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है, आप अपने वेबसाइट पे, सेंट्रल हज कमेटी की वेबसाइट पे हज के उम्रे के अरकान आप बताइए, कोई भी एक मेमेक्री करते हुए, क्योंकि ये इतनी ज़रूरत चीज़ है कि कितने भी आप अपनी चीज़ रख लीजिए, कितने भी आप, जैसा ट्रेनर अभी महाराष्ट्र के चेयरमैन साहब बोले 100 रुपये दे के कर रहे हैं। आजकल हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वो लोग घर में ही बैठ के अरकान कैसे होते, हज कैसा होता, उम्रा कैसा होता हो वो देख लेते हैं। और मैं आपसे और एक चीज़ की गुजारिश करता हूँ कि आप कुछ नहीं तो कुछ हमारे को एक स्टेट हज कमेटी को उम्रे के तहत, जैसा हज की आप हमारे को जिम्मेदारी देते हैं जो कि हम पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, वैसी जिम्मेदारी उम्रे की भी दीजिए, क्योंकि इतने 420 काम्स हो रहे हैं। हम वैसे चोरों को डिसाइड करके पकड़ के कोई चीज़ ऐसी कर सके, या हम हमारे पास से उनको कोई लाइसेंसिंग दिए, ऐसे आप स्टेट हज कमेटी को एक ऑथराइजेशन दीजिए। और ख़ासकर क्योंकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स बहुत लूट रहे हैं। और रहा खादिमुल हुज्जाज, जो कि आपके स्टेट हज कमेटी मेंबर, सेंट्रल हज कमेटी मेंबर बोले, बिल्कुल सही है। खादिमुल हुज्जाज के माने ऐसे हो गए हैं कि ये हमारा खादिम है, मेरे पैर भी दर्द हुए तो दबाने वाले का नाम खादिम है। तो आप
से मैं गुजारिश करता हूं, हमारे स्टेट हज कमेटी की, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से गुजारिश करता हूं कि आप खादिमुल हुज्जाज का नाम चेंज कर दें और हर स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन या मेंबर्स को, एक दो आदमी को तो भी आप इनके साथ जाने के कैंप में हज करने के लिए, उनके साथ उनके हेड बन के जाने के लिए जैसा खादिमुल हुज्जाज है वैसा दीजिए, जो कि आप सबको, क्योंकि फेस करना हमारे को है। जैसा अभी नूर साहब बोले हैं कि वो लोग खाली सऊदी में गाली दिए होंगे हाजिया, लेकिन जब हिंदुस्तान आ जाते हैं तो अपने मुल्क में उनके पास पूरे राइट्स रहते हैं, गला भी पकड़ने आते हैं। ऐसे कई वो वाक़या हुए हैं, मैं महफिल में बोलना नहीं चाहता हूँ। और ख़ासकर बिल्डिंग सिलेक्शंस में जो कि बिल्कुल पुराने और दूर दूर बिल्डिंग डाल दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा इमिग्रेशन पॉइंट 5 स्टेट का है, जैसा कि हमारे पास से आंध्र प्रदेश के जाते हैं, तमिलनाडु के जाते हैं, महाराष्ट्र के जाते हैं और कर्नाटका के जाते हैं, और ख़ासकर हमारे तेलंगाना के जाते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे स्टेट का इमिग्रेशन पॉइंट के लिए फर्स्ट फेस में हमारे को दीजिए। और बिल्डिंग सिलेक्शन टीम्स में जैसा आप अपने सेंट्रल हज कमेटी मेंबर्स को भेजते हैं, कोई भी एक स्टेट, जैसा कि हमें 5 स्टेट का हमारे पास है, हमारे पास से एक आदमी को भेजिए, क्योंकि वहाँ की रिहाइश, हमारा आदमी कैसा रहता है, कैसा खाता है, वो हमें मालूम है। और रही दूसरी चीज़, अब जैसा कि केरला के वॉलंटियर्स की बात करें, जिद्दा में आप लोग रहते हैं, हमारे तेलंगाना के भी कई वॉलंटियर्स काम करते हैं, आप एक ग्रुप बना के उनको भी जो इस चीज़ के लिए लिफ्ट करिए, जो कि वहाँ पे अच्छा काम करते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि वॉलंटियर्स रख दीजिए, आप खादिमुल हुज्जाज ही निकाल दीजिए, क्योंकि जो स्टेट के वहाँ पे लोग हैं वो अच्छे से अच्छी खिदमत करते हैं, उनको कौम का जज्बा होता है। ये जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं यहाँ से जाते हैं, अपना फ़र्ज़ पूरा कर लेते हैं, बाकी अपने अपने वो कर लेते हैं। खैर उसमें भी 90% लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ये लोग अपनी फ़्लाइट के हाजियों के साथ, जिसके साथ वो लोग जा रहे हैं उनके साथ नहीं रहते हैं, उनको वहाँ जाने के बाद दूसरी बिल्डिंग्स अलॉट किया जाता है, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है तकरीबन जगह पे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो स्टेट के हाजी जो फ़्लाइट के साथ जा रहे हैं उन्हीं के साथ रहने दीजिए। और ख़ासकर स्टेट हज कमेटी की जानिब से मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एज ए चेयरमैन, मैं एक यंग चेयरमैन हूँ, आप लोग सब मेरे बड़े भाई है। एक 3 साल का जो पीरियड है, मैं जैसा हूँ, मैं काम सीखे सीखे तक मेरा टर्म ख़त्म हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई भी हर स्टेट हज कमेटी को एक 4 से 5 साल करने का टाइम दीजिए, क्योंकि काम में परफेक्ट होते हैं वो लोग। और एक ज़रूरी, एक छोटी सी चीज़ है, खैर मैं इंशाल्लाह मेरे को फिर वो करा तो मैं बताऊंगा आपको। और ऐसे मीटिंग्स अगर आप रेगुलर करते रहे हर 6 महीने में, तो एक दूसरे से पहचान भी होती है और काम करने का तरीक़ा भी आसान होता है। भले ही स्टेट हज कमेटी वाले अपने अपने ख़र्चों पे आ जाएंगे। और ख़ासकर आपकी मेहमान नवाजी के वास्ते और सबसे इंट्रोडक्शन कराने के लिए मैं मेरे स्टेट की तरफ से, तेलंगाना स्टेट हुकूमत की तरफ से, हमारी स्टेट कमेटी की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।